तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में कि जो अपने लाइफ टाइम हाई से काफ़ी नीचे आ गई थी और अभी भी वो 46% डाउन है। तो ये अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में ये हमको अच्छा पैसा तो बना के देगी ही, ये हमको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो आज हम इसमें बात करेंगे पूरी इसके फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल्स। तो मैं इसमें अभी इसके टेक्निकल से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि जिन लोगों को सिर्फ टेक्निकल से मतलब है वो टेक्निकल देख लें और मतलब वो फिर चाहे तो वीडियो को बंद कर सकते हैं, और जिन लोगों को मतलब है पूरा समझना है तो वो पूरा इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं आज क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो दोस्तों बेसिकली ये कंपनी एक अपने केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है। ये इसके लाइफ टाइम हाई से आप देख सकते हैं यहाँ पे 46% डाउन अभी के प्राइस पे चल रही है। और वैसा देखा जाए तो ये इसके 46% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप 50% से ज़्यादा नीचे आ गई थी। और ये कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल दिखता है हमको। वो क्या दिखता है हमको, हम इसमें बात करेंगे। तो अभी इसके फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं, तो अब इसमें हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब अब ये ऊपर जाना शुरू करेगी। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। तो देखिए इसने यहाँ पे बनाया था इसका लो, और यहाँ पे जब इसने इसका लो बनाया था और इसके बाद में ये वाला जब लो बनाया, तो ये वाला जो लो है ये वाला इस वाले लो के ऊपर है। तो एक तो यहाँ पे ये जो इलियट वेव थ्योरी है, यहाँ पे इलियट वेव थ्योरी पलट रही है। अभी हम इसको पूरी तरीके से नहीं बोल सकते कि इलियट वेव थ्योरी पलट ही गई है। वो कब पलटेगी, जब ये इसका ये वाला जो हाई है यहाँ पे, ये हाई इसको क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये जब इसको क्रॉस कर जाएगा, इसके ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ पे इलियट वेव थ्योरी पलट के और इसको हम बोल देंगे कि ये अब अप ट्रेंड में आ चुका है। तो अगर ये एक बार अप ट्रेंड में आ गया तो फिर मतलब ये इसके अप ट्रेंड में आके उसके लाइफ टाइम हाई जाने के चांसेस रहेंगे। तो अभी अगर हम देखते हैं कि इसके अभी करंट मार्केट प्राइस से इसका जो हमको रेजिस्टेंस दिखता है, कि जो कि रेजिस्टेंस हमको दिखता है 2018 पे, तो यहाँ तक ही इसका 37% गेन हमको दिखता है। और ये 37% गेन एक साल से ज़्यादा नहीं लगेगा ये आने में। ये आप देखिएगा कि इसको आने में आपको एक साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। और उसके बाद में 37% के यहाँ पे आप पे हो सकता है ये एक कप विथ हैंडल या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए। जैसे कि ये बनाया हुआ है, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इधर एक और ये हैंडल बनाएगा, और ये हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद में इसकी जो डेप्थ आएगी, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका आगे का टारगेट क्या है। तो इसका आगे का टारगेट हमारे पास निकल के आता है 80% का, 80% जो कि इसके लाइफ टाइम हाई भी है। तो ये हमारा निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसके टेक्निकल्स पे बात कर ली, टेक्निकल्स हमने देख लिए, टेक्निकल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैं इस कंपनी में ये आपको कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बेसिकली मुझे मेरे से मतलब है ताकि बाद में ये वीडियो देख लूँ मतलब मैंने क्या उस पर एनालिसिस किया है, ठीक है। अब इस पर हम आगे बात करते हैं। इस पे आगे हम बात करते हैं तो इसमें हम आगे बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स पे। तो इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, चलिए अपन शुरू करते हैं। तो हम इसके बेसिक्स से शुरू करते हैं, चलिए। तो हम इसके बेसिक्स से शुरू करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,000 करोड़ का। मतलब एक ही हमारी हम बोल सकते हैं मिड साइज़ कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस, हाई लो, स्टॉक का पी चल रहा है 53.2। लेकिन स्टॉक का पी हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, मेरे ख्याल में स्टॉक का पी हम कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ इसी कंपनी के पी से, इसके हिस्टोरिकल पी से ही हम कंपेयर कर पाएंगे। बाकी बहुत सारे बोलते हैं कि इंडस्ट्री के पी से, हाँ इंडस्ट्री के पी से भी हम कंपेयर कर पाते हैं, लेकिन अगर इसका हमको मतलब एक सही आइडिया लगाना है तो इसको कंपेयर करना इसके हिस्टोरिकल पी से वही सही रहता है।
ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। डिविडेंड यील्ड इसका 0.34 है। आरओसी, हाँ इसका सबसे बड़ा जो मतलब लेने का रीज़न है इसका आरओसी देख सकते हैं आप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ वूपिंग 44.5% है, और ये वाली कंपनी हमको मिल रही है इसके लाइफ टाइम हाई से 47-50% डाउन। और क्या आप इसमें लोगे? ठीक है, हाँ इसमें आप अगर आगे आप देखेंगे, आगे आप देखेंगे तो आप और भी आपको मज़ा आएगा ये देखने में कि इसका आप ये देखिए आरओसी 3 साल का कितना आ रहा है। आरओसी 3 साल का आ रहा है 50%। आप मेरे को बताइए ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो कि 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 50% आ रहा है। आरओसी 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 54% आ रहा है। वूपिंग। ये सिर्फ इसलिए अभी नीचे आई हुई है क्योंकि इसके लास्ट के एक या दो शायद एक ही क्वार्टर के रिज़ल्ट ख़राब आए हैं। बाकी मतलब जून 23 के रिज़ल्ट इसके थोड़े से कम आए हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी क्योंकि पूरा मार्केट नीचे आया था तो उसी के साथ में नीचे आ गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे कोई मतलब हमको कौन दिखता नहीं है कि जिसकी वजह से मतलब इसको इस वैल्यू ये इसको वैल्यूएशन मिल रहा है। अब देखिए इसके बाद में आप इसका डेट टू इक्विटी देखिए। डेट टू इक्विटी इसका 0.00% है, मतलब इसके ऊपर कोई डेट ही नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कोई डेट नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम जितनी हो सकती है प्रमोटर होल्डिंग है इनके पास में, और मतलब प्रमोटर को इससे ज़्यादा भरोसा अपनी कंपनी में पूरा भरोसा है। इसके बाद में और क्या आप इसमें लेंगे? 75% वूपिंग, डेट टू इक्विटी 0, आरओसी 3 साल का 50%, 5 साल का 54%। सिर्फ आरओसी अभी का थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ये कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके आगे। हाँ, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसका पी कंपेयर कर सकते हैं इसी के पी से। तो इसका हम पी अगर देखें तो पी रेशो इसका कितने 3 साल का, एक मिनट, इसका पी के अगर देखा जाए तो इसका पी का मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल लो वैल्यूएशन पे चल रहा है यहाँ पे। ये आप देखिए, ये बिल्कुल नीचे चल रहा है यहाँ पे इसका पी रेशो। हिस्टोरिकल पी इसका 28 तक गया है, और अभी इसका सॉरी माफ़ कीजिएगा, हिस्टोरिकल पी इसका 140 पे गया है, और अभी इसका पी चल रहा है 50। ठीक है, तो 50 के हिसाब से अभी कितना पोटेंशियल है। मैं नहीं बोलता कि 50 तक जाएगा इसका, वैसे तो जाएगा, लेकिन अगर 50 का हम नहीं माने तो इसका हमको मीडियन पी देखना चाहिए। तो मीडियन पी निकल के इसका क्या आ रहा है? मीडियन पी इसका निकल के आ रहा है 75 का। तो 75 के मीडियन पी तक भी जाएगा तो इसमें हमको बहुत पोटेंशियल दिखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट के बारे में देखिए आप, ये मैं इसको लग कर लेता हूँ ठीक से। ठीक है, इसके आप रिज़र्व देखिए। रिज़र्व इसके लगातार बढ़ रहे हैं, 341, 529, 758, 1008। बोरोइंग इसकी कोई नहीं है, सिर्फ 1 करोड़ की कोई बोरोइंग, मतलब 0.00 ऑलरेडी इनके पास में। इनके पास में अब देखिए मार्च 23 में इनके फिक्स्ड एसेट्स कितने बढ़ गए हैं, 296, मतलब 300 करोड़ से डायरेक्ट 127 करोड़ बढ़ गए हैं। मतलब कितना बड़ा है इसका ये। मैं तो इस कंपनी में बहुत बुलिश हूँ, मुझे बहुत अच्छा इसका फ्यूचर दिखता है, और करंट इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से तो ये मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मेरे को नज़र आती है, बहुत ही डिस्काउंट पे नज़र आती है। हाँ, अब अगर हम इसके आगे बात करते हैं, आगे दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाकी एसेट्स वही हैं। 247 से इनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ गया है, 428 करोड़ हो गया है। ठीक है, हाँ इनका जरूर अदर एसेट थोड़े से कम हुए हैं, पर दैट्स कोई वो मायने नहीं रखा था ये वाली चीज़ें। हाँ, मेन ये रखा था हमारा मायने कि हमारा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स बड़े हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, सेल्स इसकी लगातार बढ़ी है, सिर्फ इसकी ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल थोड़ी सी कम हुई है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका लगातार बढ़ा है, सिर्फ यहाँ पे ही इसका थोड़ा सा कम हुआ है, और ये कम हुआ है इसीलिए हमको इस वैल्यूएशन पे मिल रही है अभी की कंडीशन पे। नहीं तो आपको इस वैल्यूएशन पे ऐसी कंपनियाँ नहीं मिलती है जिनका ROCE 50 का है। मतलब एक ये मैं अभी हैरान हूँ कि इस तरह की कंपनियाँ अभी इतनी नीचे क्यों है, सेक्टर रोटेशन की वजह से भी। जब भी सेक्टर रोटेट होगा तो ये कंपनी दन से करके ऊपर जाएगी, रॉकेट बनेगी सीधे, जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पे इन्होंने कोई प्रेशर नहीं लाया, प्रॉफिट मार्जिन वहीं पे बनाए रखा 43-44 के अराउंड। अदर इनकम भी ठीक है, वही है, लगातार प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ाएं, यहाँ पे इनका थोड़ा सा कम हुआ है, बस इसकी वजह से मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं इसको थोड़ा सा कम वैल्यूएशन कर दिया, जो कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम देखते हैं, हमने इसका प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ अब ये हम इसके फाइनल चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम देखते हैं कि मतलब कितना परमिसेबल इनके पास में मैक्सिमल परमिसेबल लिमिट है इनके पास में, FII के पास में है 5.84, DII के पास में 6.41, और बाकी आप देखते हैं पब्लिक के पास में 12.78, उसमें से भी एक 4% ये वाला और 1% ये वाला HNIs के पास में या फिर बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास में। तो अगर ये हम हटा देते हैं 4 और 5%, तो 13 में से हम अगर 5% हटा देते हैं तो हमारे पास में 8% सिर्फ पब्लिक के पास में कितना है, सिर्फ 8%। ये कितना एक है कि मतलब एक वो कि पब्लिक के पास में 8% है, इसका डेट टू इक्विटी 0 है, इसका ROCE 50 है, इसका ROCE 5 साल का 54 है, ROCE इसका 3 साल का 52 है, और ये कंपनी चल रही है, ये एक विडंबना है, ये कंपनी चल रही है इसके लाइफ टाइम हाई से 47% डाउन। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऑल्दो ये आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।